कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। विदेशी फंडिंग, खालिस्तान और नक्सली एंट्री पर सरकार दे सकती है हलफनामा। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन का 54वां दिन। किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ सरकार की याचिका पर फैसला आज। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी मामले में सुनवाई। गणतंत्र दिवस पर किसानों का ट्रैक्टर रैली का कार्यक्रम, कोर्ट ने किसान संगठनों से मांगा था जवाब। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली से मुरैना आते वक्त ट्रेन में सिख समाज के लोगों के साथ भोजन किया, जिसका वीडियो सामने आया। सचखंड एक्सप्रेस में खिड़की की तरफ एक सीट पर कृषि मंत्री बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में खाने की प्लेट है। पास में सिख समाज के लोग भी बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का करेंगे शिलान्यास। सूरत में भी परियोजना के लिए भूमि पूजन आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम में पार्टी का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर चुनाव प्रबंधन और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीएम बघेल ये बैठक असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर लेंगे। सीएम भूपेश बघेल सुबह 10:30 बजे असम के लिए रवाना होंगे। वो कामाख्या मंदिर पहुंचकर दर्शन भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में शराब से 24 लोगों की मौत के बाद प्रशासन शराब माफिया पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इस बीच आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान कमिश्नर्स, कलेक्टर्स और एसपी के साथ चर्चा करेंगे। सीएम अधिकारियों को शराब माफिया पर सख्ती से कार्रवाई करने के साथ और भी कई अहम निर्देश दे सकते हैं। मुरैना में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत मामले में मुख्य आरोपी मुकेश किरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुकेश किरार को चेन्नई से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी को अभिरक्षा में लेकर मुरैना ला रही है। मुरैना जिला प्रशासन ने कल ही मुकेश किरार के मकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया था। मुकेश पर मुरैना पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मुरैना जहरीली शराब कांड की जांच रिपोर्ट सबमिट करने में हो रही देरी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है प्रशासनिक अमले और माफिया को बचाने के लिए रिपोर्ट में लीपापोती की जा रही है। कांग्रेस ने अपनी जांच रिपोर्ट में माफिया, अफसर और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाया। यही नहीं, कांग्रेस की रिपोर्ट में मुरैना के शराब माफिया से बीजेपी को चंदा देने की भी बात कही गई है। उधर बीजेपी ने कहा, जो कार्रवाई शिवराज सरकार ने की वो अब तक कभी नहीं हुई। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कार्रवाई होगी। मुरैना में जहरीली शराब से 2 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। मामला दिमनी थाना क्षेत्र के चिचावली गांव का है, जहां शनिवार को एक मृतक का ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया था। लेकिन फिर एक मौत होने पर ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। ग्रामीणों ने जहरीली शराब के मौत होने का आरोप लगाते हुए बड़ा गांव में जाम भी लगा दिया और पुलिस के समझाने के बावजूद जाम खुल सका। फिलहाल पुलिस शराब से मौत होने की बात को नकार रही है और जांच के बाद ही स्थिति साफ होने की बात कह रही है। मुरैना जहरीली शराब कांड में मृतकों के परिजनों से केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की। महाराजपुर रोड पर पवन राठौर के परिजनों से मुलाकात कर केंद्रीय मंत्री ने उनको सांत्वना दी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, यह बेहद दुखद घटना है। सरकार और अधिकारी मिलकर यह तय करेंगे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। जल्द ही जांच रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मंडला जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 464 पेटी अवैध शराब जब्त की। जब्त की गई शराब की कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नैनपुर तहसील के दिठोरी गांव में अवैध तरीके से शराब लाई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 464 पेटी अवैध शराब समेत वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। भिंड में पुलिस ने शराब से भरे 2 टैंकर पकड़े हैं।
आरोपी टैंकर को यूपी से केरल लेकर जा रहे थे, जहां गलत रास्ते से जाते हुए बरोही पुलिस ने टैंकर को चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग के दौरान टैंकर में 60,000 लीटर ओपी केमिकल मिला, जिससे नकली शराब बनाई जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस और आबकारी टीम ने ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। बिलासपुर में शराब की अवैध बिक्री को लेकर पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने पचपेड़ी थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। शराब की अवैध बिक्री और परिवहन पर लगाम नहीं लगा पाने की वजह से टीआई सुनील तिर्की को निलंबित किया गया। निलंबन के दौरान वो रक्षित केंद्र से जुड़ेंगे। डीजीपी ने पहले कहा था, अगर शराब का अवैध परिवहन और बिक्री पर लगाम नहीं लगा तो थाना प्रभारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। भोपाल में जेपी अस्पताल, हमीदिया, सुल्तानिया समेत 12 जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे पाने पर सीएम शिवराज का दर्द सामने आया। सीएम शिवराज ने इस बात को स्वीकार भी किया, वो अपनों को मंत्री नहीं बना पाए। सीएम ने कहा, मैं अपने कई लोगों को मंत्री नहीं बना पाया, लेकिन वीडी शर्मा ने कई लोगों को मंत्री और महामंत्री बनाया। मंत्रिमंडल में अपनों को जगह नहीं दे पाने पर सीएम शिवराज के बयान पर सियासी गलियारों में हलचल भी मच गई। कांग्रेस ने कहा, टाइगर अब घायल हो गया है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा, सीएम के बयान को सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य के तौर पर पेश किया। बीजेपी पदाधिकारियों के पद ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज ने कहा, यह टीम जोश और उत्साह से भरी है। एक तरफ ये टीम है और दूसरी तरफ घिसी पिटी रिजेक्टेड कांग्रेस। सीएम ने आगे बोलते हुए कहा, आदिवासियों ने पगड़ी बांधी और तीर कमान भी दिए। इस तीर कमान के जरिए माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। भोपाल में प्रदेश बीजेपी के नए पदाधिकारियों की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, सभी पदाधिकारी एमपी में बीजेपी संगठन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जल्द ही 2 दिन की एक विस्तृत बैठक होगी, जिसमें सारी योजनाओं और आगामी रोड मैप की तैयारी की जाएगी। पदाधिकारियों को मीडिया में बयानबाजी को लेकर हिदायत दी गई। विंध्य प्रदेश की अपनी मांग पर मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर मुखर हो गए। सतना में एक जनसभा में उन्होंने कहा, हम नया विंध्य प्रदेश बनाने के लिए नहीं बोल रहे, बल्कि हमारा पुराना विंध्य प्रदेश ही वापस किया जाए। इसके लिए उन्होंने गांव से लेकर भोपाल तक आंदोलन की भी बात कही। उन्होंने कहा, अटल जी छोटे राज्यों के पक्षधर थे। ऐसे में सीएम, पीएम, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जी के सपने से कैसे दूर रह सकते हैं। विंध्य प्रदेश की मांग के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें मुलाकात के लिए भोपाल बुलाया था। ऐसे में समझा जा रहा था, इस मामले में नारायण त्रिपाठी पार्टी की लाइन पर चलेंगे। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की विंध्य प्रदेश की मांग का पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने समर्थन किया। इंदौर पहुंचकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, विंध्य प्रदेश की मांग का कांग्रेस समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, हम तो चाहते हैं राज्य छोटे होने चाहिए। मंदसौर में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सामने आ गई। कांग्रेस कार्यालय में ही पार्टी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट और गाली गलौच हुई। मारपीट के बाद पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष खलील शेख अस्पताल पहुंचे। वहीं कांग्रेस नेता सोमिल को भी चोट लगने की खबर है। पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस एक तरफ बीजेपी को चुनौती देने का दावा कर रही है, लेकिन पहले आपसी गुटबाजी से तो निपट ले। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान चल रहा है। इसी के तहत राजनाथ गांव में महिलाओं ने भव्य श्री राम कलश यात्रा निकाली। इस कलश यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। कलश यात्रा में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता मां और हनुमान जी की झांकियां भी निकाली गई। राजनाथ गांव के हनुमान मंदिर से शुरू हुई इस कलश यात्रा के दौरान महिलाओं ने लोगों से अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए दान देने की अपील की। उमरिया में हुई नाबालिग से गैंगरेप के बाद प्रशासन हरकत में आया। शराब और अतिक्रमण माफिया के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सबसे पहले उस ढाबे को गिराया गया जहां नाबालिग को बंधक बनाकर रखा गया था। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र में पुसनार बेचापाल मार्ग से 100 मीटर दूरी पर नक्सलियों ने स्पाइक होल और 4 बम लगाए थे। जंगली सुअर का पैर पड़ने से बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों को पता चला। इसके बाद 2 टिफिन बम और 2 डायरेक्शन बम बरामद किए गए।
इंदौर में एसटीएफ ने विदेशी करेंसी के साथ एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए पति पत्नी के पास से 19,600 अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक एसटीएफ को सूचना मिली थी, गांधीनगर रोड पर एक दंपति यूएस डॉलर बेचने आए हैं। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने बताया वो बैग कटिंग करने वाले गिरोह के संपर्क में है। पुलिस को अब बैग कटिंग करने वाले गिरोह की तलाश है। टीकमगढ़ में गैस सिलेंडर कर्मचारी से 2.5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। घटना पुराने बस स्टैंड के पास स्थित होटल के सामने की है, जहां कर्मचारी अपनी बाइक खड़ी कर मैनेजर से पैसे लेने अंदर गया था। इस बीच चोर ने बाइक के हैंडल पर टंगे रुपयों से भरे थैले को चुरा लिया। चित्रकूट में धौरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के रजौला के पास की है। कार सवार युवक युवती को बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार का पीछा करते हुए बदमाश आ रहे थे। रफ्तार तेज होने की वजह से कार मोड़ पर पलट गई, जिसके बाद दूसरी कार में सवार बदमाशों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अशोकनगर के चंदेरी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है एक मां ने अपने 8 महीने के बच्चे को बीच सड़क पर कुल्हाड़ी से काट डाला। यह पूरा मामला चुरारी गांव का है। घटना के एक दिन बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार करके तफ्तीश कर रही है। परिजनों के मुताबिक महिला की शादी 2 साल पहले इंदौर में हुई थी और महिला कुछ दिन पहले ही गांव आई थी। हालांकि महिला ने पूरी घटना को अंजाम क्यों दिया, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। गांव वालों के मुताबिक आरोपी महिला जेल में बंद एक बाबा के संपर्क में थी। सीहोर में पिकनिक मनाने गए भोपाल के मामा भांजे की नर्मदा नदी में डूबने से मौत हो गई। यह मामला बुधनी के भांद्रा भान घाट का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक शव को बरामद कर लिया है, वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी। बैतूल में नदी में नहाने गए 4 बच्चों में से 2 की डूबने से मौत हो गई। घटना माशना नदी की है, जहां दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ नहाने गए थे। जानकारी के मुताबिक उनमें से एक बच्चे को तैरना नहीं आता था, जिसे गहरे पानी से निकालते वक्त दूसरा बच्चा भी नदी में डूब गया। मंडला का कान्हा नेशनल पार्क बागों से गुलजार है। यही वजह है कि बाग उद्यान के साथ साथ सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। बालाघाट के गढ़ी गांव से मुक्की की ओर रास्ते में बाघ घूमता दिखाई दिया, जिसे कैमरे में कैद कर लिया गया। पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए आज शक्ति प्रदर्शन वाला सोमवार। शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार उनके गढ़ नंदीग्राम में होगी ममता बनर्जी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के साथ ममता के गढ़ साउथ कोलकाता में दम दिखाएंगे शुवेंदु। देश भर में वैक्सीनेशन के शुभारंभ के बाद अब दूसरे देशों की मदद करेगा हिंदुस्तान। मित्र राष्ट्रों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए केंद्र की अहम बैठक आज। कब और कितनी वैक्सीन देने पर होगी चर्चा। विदेश और स्वास्थ्य मंत्री के साथ वैक्सीन कंपनियों के अधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली में आज से खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। सरकार के तय नियम और शर्तों को मानना होगा सभी स्कूलों और बच्चों के लिए जरूरी। बोर्ड की परीक्षा और तैयारियों के लिए सरकार का फैसला, अभिभावकों की अनुमति होगी जरूरी। रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जोधपुर हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। वाड्रा और महेश नागर को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांगी है इजाजत। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने फेसबुक और ट्विटर को नोटिस भेजा है। सवाल जवाब के लिए 21 जनवरी को प्रतिनिधियों को किया तलब। सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मामला। कांग्रेस नेता शशि थरूर है कमेटी के चेयरमैन। महाराष्ट्र सरकार ने फिर दोहराई कर्नाटक के मराठी बहुल इलाकों को राज्य में शामिल करने की बात। मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्वीट, इसके लिए बलिदान देने वालों को होगी सच्ची श्रद्धांजलि। कर्नाटक के बेलगाम समेत कुछ हिस्सों पर दावा करता रहा है महाराष्ट्र। अगले दौर की वार्ता से पहले किसानों ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। सरकार को बताया दमनकारी। ट्रेन में यात्रा के दौरान सिख समाज के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया भोजन। कहा कानून वापसी की जिद छोड़े किसान, सरकार संशोधन को तैयार। कृषि कानून के साथ फिर शुरू हुआ नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में सीएए और कृषि कानूनों के विरोध में उतरे छात्र। कहा पश्चिम बंगाल में सीएए और एनआरसी रहेगा मुख्य मुद्दा। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ लखनऊ के थाने में मामला दर्ज है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने और पीएम पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप। कंटेंट को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी तांडव टीम से मांगा जवाब।
पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रचंड कहर अब भी जारी। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जारी। घने कोहरे की भी चेतावनी। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी का अनुमान।